दोस्तों नमस्कार। सत्यप्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 4/6/2025। तो एक मौजूद प्रश्न ये है, जस्टिस यशवंत वर्मा जो वर्तमान इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं और पूर्व जज थे दिल्ली हाईकोर्ट के, अगर वो महाअभियोग का सामना करने से पहले इस्तीफा दे देते हैं तो पूरी तरह वो सुरक्षित हो जाएंगे। आप जानते ही हैं, सारा देश जानता है और बड़ी उम्मीद से न्याय का इंतजार कर रहा था कि जस्टिस वर्मा के घर में आग के दौरान बोरी में भरे हुए जले हुए नोट मिले और सुप्रीम कोर्ट की एक जो कमेटी ने अपनी जांच में इस बात की पुष्टि की और उनको दोषी पाया। ये नोट आय से ज़्यादा कमाई के, अवैध कमाई के नोट थे, जिसकी सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि करी। प्रश्न मुख्य ये है, न्यायपालिका जो बहुत विश्वास से देखा जाता है, जिसको पूरा देश बड़ी निष्ठा और बड़े विश्वास से देखता है, उसका जज जब पुष्टि हो जाती है उसकी कि वो भ्रष्टाचार में लिप्त है, नोट उसके अवैध पाए गए हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? देखिए, अभी हमने हाल में देखा उड़ीसा में छापे के दौरान एक सेवानिवृत्ति के दिन जो अधिकारी था, उच्च अधिकारी, 2.5 करोड़ के नोट फेंक देता है सड़क पे और गिरफ्तार होता है सेवानिवृत्ति के लास्ट दिन। जज साहब गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? जज साहब इस्तीफा दे देंगे, महाअभियोग से पहले स्वाभाविक दे देंगे, तो वो मुक्त हो जाएंगे अपराध से। यानी ना उनको कोई अपराध की सजा मिल रही है ना कुछ होना है। ये तो मखौल है, मजाक है न्याय का। जस्टिस वर्मा अभी तक इंतजार कर रहे थे, शायद महाअभियोग की नौबत ना आए उनके खिलाफ। तत्कालीन जो मुख्य सीजेआई थे, उन्होंने उनको कहा कि इस्तीफा दे दीजिए आप, जब ये आरोप लगे थे आय से ज़्यादा संपत्ति के नोटों के चलने के, लेकिन ये नहीं दिए उन्होंने, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे कि शायद न्यायपालिका की आड़ लेके वो बेदाग छूट जाएंगे। और अब महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हो रही है, अब देखेंगे वो क्या करेंगे और मुझे उम्मीद है कि वो उससे पहले, महाअभियोग से पहले इस्तीफा दे देंगे। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका है स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिय सक्सेना के नाम से, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बात जस्टिस वर्मा की हो रही थी, अब जानते हैं वो इस्तीफा दे देंगे महाअभियोग से पहले और पूरी तरह निश्चित हो जाएंगे, सजा से बच जाएंगे, आरोपों से छूट जाएंगे, मुक्त अपना जीवन सार्वजनिक जिएंगे, बिना किसी लाज शर्म के, बिना किसी अपराध बोध की, उस संपत्ति के साथ अवैध जो उन्होंने कमाई है। बस अब तो यही कहना चाहेंगे, कोई भी व्यक्ति है समय पर उसको सजा मिलनी चाहिए, तभी न्याय का राज कायम होगा, चाहे वो न्यायाधीश हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति हो। मानक पूरे नहीं होंगे तो सिर्फ न्याय के राज की मजाक उड़ेगी। उम्मीद है कि सरकार ध्यान देगी, जस्टिस न्याय प्रणाली ध्यान देगी। धन्यवाद, नमस्कार।